हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, मैं बात करूंगी प्रदोष व्रत के बारे में। भादो महीने के प्रदोष व्रत के बारे में। भादो महीने के शुक्ल पक्ष का प्रदोष आपको किस दिन व्रत करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और पूजा से जुड़ी हुई विशेष बात या उपाय आप कौन सा कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि क्या इस प्रदोष व्रत आप शुरू कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, नहीं शुरू कर सकते हैं। इस प्रदोष व्रत का आपको नहीं करना चाहिए। कारण यह है कि ये भादो महीना में है और भादो महीना यानी भाद्रपद महीने में कोई भी नया व्रत प्रारंभ नहीं किया जा सकता। तो इस विशेष बात का आपको ध्यान रखना है, अनिवार्य है। अब विशेष ये हो जाता है कि इस महीने में हम पूजा या प्रार्थना सब कुछ कर सकते हैं, नया कोई व्रत नहीं कर सकते। तो इस महीने में जो प्रदोष व्रत है वो बहुत विशेष प्रदोष व्रत है और विशेष प्रदोष में विशेष पूजा करके महादेव को प्रसन्न करने वाले हैं। और देखिए, मैं कोई ऐसा उपाय बताती हूँ जिससे कि आप कम से कम समय में और कम से कम एक ही उपाय से बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तो क्या करें और कैसे करना है, तो आज सारी बातें, विशेष बातें जान लेते हैं। भाद्रपद महीने का यह अंतिम प्रदोष और इस प्रदोष पे शाम को प्रदोष काल में महादेव की पूजा करेंगे। महादेव की पूजा के लिए कुछ विशेष चीज़ें हैं जो कि मैं बता देती हूँ। दोस्तों, आप 11 बेल पत्र प्रदोष के दिन नहीं तोड़े, उससे पहले तोड़ करके रख लीजिएगा और उसे तोड़ करके आप साफ करके 11 बेल पत्र पे राम का नाम लिख लीजिएगा। और पहले से बता रही, नाग केसर खरीद के लाइएगा। नाग केसर क्या होता है, जैसे लौंग में चुंबकीय शक्ति होती है, नाग केसर उसी तरह का होता है। नाग केसर किसी भी मनोकामना के लिए अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो देखते ही देखते आपका वो काम पूर्ण हो जाता है। और रही बात महादेव की, देखिए, जो धीरज और धैर्य रखेगा उसको इस धरती पे सब कुछ मिलेगा। और हाँ, धैर्य रखिए, धैर्य इतना रखिए ना कि बनावटी चीज़ें कुछ दिनों में धुल जाती हैं, दिखाई नहीं देती। लेकिन जिसके दिल में महादेव के लिए सच्ची श्रद्धा है, चाहे कितने भी दुख आए, उस शरण में घिरा रहेगा। और विश्वास मानिए, चमत्कार तभी होता है क्योंकि भगवान वो भी आपकी परीक्षा लेते हैं। छोटे छोटे रूपों में आपको तोड़ते हैं, तोड़ने का प्रयास करते हैं। और जब आप टूट टूट करके भी आप उनकी शरण में रहते हैं, बस वही चमत्कार का समय होता है। अब चलिए जान लेते हैं कि भाद्रपद मास के अंतिम प्रदोष का व्रत हमें किस दिन रखना है। तो दोस्तों, भाद्रपद मास के अंतिम प्रदोष का व्रत हमें 15 सितंबर को रखना है। कैसे और कब रखना है, क्यों रखना है, देखिए, तिथि प्रारंभ हो रही है 15 तारीख को रात को 1:04 पर और तिथि समाप्त हो रही है 16 तारीख को रात को 12 बजे कुछ मिनट पर। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आपको हर स्थिति में प्रदोष का जो व्रत होगा वो 15 सितंबर को रखना होगा। आप बात कर लेते हैं कि प्रदोष की पूजा कब करेंगे। तो प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त 15 तारीख को 6:08 से रात को 8:34 तक। तो इस मुहूर्त का ध्यान रखते हुए आपको अपनी पूजा प्रारंभ करना है। आप चलिए बात कर लेते हैं और कुछ विशेष। तो दोस्तों, आज के दिन यानी कि प्रदोष के दिन आप किसी भी शिवलिंग पे जहाँ पे एक शिवलिंग में पूजा करने से हर एक शिवलिंग में महादेव का साक्षात वास होता है। तो प्रदोष काल में कहीं पे आपको जल नहीं चढ़ाने दिया जाता है। कोई भी दिक्कत होती है तो आप एक दीपक जला करिए, इससे भी महादेव की कृपा आप पे बरसेगी। और आज उपाय की बात कर लेते हैं। तो आज 11 बेलपत्र जो मैंने पहले बताया, उस पर नाग केसर रखकर और बेलपत्र को ऐसे पकड़कर उल्टा रख करके आप शिवलिंग पे चढ़ाना है। अंतिम बेलपत्र पर आप एक सिक्का रख दीजिएगा, नाग केसर और सिक्का रखकर चढ़ाकर अपनी मनोकामना बोलिएगा। अगर आपके काम पूरे नहीं हो रहे हैं तो 4 महीने तक लगातार 11 बेलपत्र और नाग केसर जैसे आज चढ़ा है वैसे 4 महीने तक लगातार आप चढ़ा के देखिए, काम पूरे निश्चित होंगे।
लेकिन आप पूरे मन से हृदय से जैसे मैं बताई हूँ वैसे करके देखिएगा, निश्चित तौर पे आपके काम पूरे होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।